Welcome to video lecture series of machine learning using Python programming। इस वीडियो में हम लोग Python का अगला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज Python डिक्शनरी। तो हम लोग देखेंगे कि Python के अंदर डिक्शनरी कैसे क्रिएट करनी है, फिर डिक्शनरी के मेथड्स हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और एट द एंड हम लोग देखेंगे कि Python के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन के अंदर अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर लिस्ट बनानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं, टपल्स बनाना है तो राउंड ब्रैकेट हम यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। अब डिक्शनरी के अंदर जो डेटा है वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। की जो है ये हमेशा आपको स्ट्रिंग रखनी पड़ती है और वैल्यू आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो की आप डिक्शनरी के अंदर डिफाइन करते हो दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो डिक्शनरी को ही अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे पीएचपी में एसोसिएटिव एरे कहा जाता है, या फिर आप जावास्क्रिप्ट लोगे तो जेसन ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल डिक्शनरी की तरह ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक सिंपल डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसमें की मैं यहाँ पर रखूँगा स्टूडेंट नेम और जो इसकी वैल्यू है वो होगी स्टूडेंट की एज। ओके, तो कोलन लगा के आपको यहाँ पर वैल्यू देना है। उसी तरीके से सेकेंड की मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उमेश और जो इसकी वैल्यू है इसकी एज होगी। थर्ड की दैट इज राजेश एंड वैल्यू इज एज। लाइक दिस यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। और जैसे मैंने बताया कि वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप बट की मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो x को यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अगर आपने x का टाइप यहाँ पर चेक किया तो ये आपको बताएगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को अगर आपको एक्सेस करना है तो डायरेक्टली की से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट जो है वो इंडेक्स से एक्सेस होती है और डिक्शनरी जो है वो की से एक्सेस होती है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा एक्स ऑफ दिनेश सो इट विल एक्सेस एज 25। और उसी तरीके से अगर हमने लिखा एक्स ऑफ सचिन सो इट विल एक्सेस सचिन सो इट विल एक्सेस द एज 19। अगर आपको किसी की के वैल्यू को अपडेट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स ऑफ दिनेश जो इसकी ओल्ड वैल्यू थी 25, वहाँ पर मैं 30 ऐड कर देता हूँ और अब मैं एक्स को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है यहाँ पर मॉडिफाई हो चुकी है। अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसे की पास की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है तो उस केस में ये उस की को उस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एट द एंड यहाँ पर जो है रवि जो है ऐड हो गया। अगर आपको डिक्शनरी को लूप के थ्रू इटरेट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो फॉर आई इन एक्स, और अगर मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करूँ तो ये मुझे सारे के सारे कीज डिक्शनरी के प्रिंट कर देगा। और अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो फॉर आई इन एक्स और प्रिंट मैं यहाँ पर की प्रिंट करूँगा दैट इज की इज, और फॉर्मेटेड प्रिंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो की जो मुझे मिल रही है वो मुझे मिल रही है आई के अंदर, और जो वैल्यू है वैल्यू मुझे मिलेगी x ऑफ i के अंदर, राइट। सो x ऑफ की विल गिव यू द वैल्यू एंड व्हेन यू okay what happened, so for I in x and I'll write print f formatted print, I'll print the value of I that is key and I will print x of I that is value and closing curly brackets। तो ये जो है आपको की और वैल्यू दोनों भी प्रिंट करके देगा। तो गाइज इस तरीके से डिक्शनरी आप लोग क्रिएट कर सकते हो और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिक्शनरी के मेथड्स।
dir फंक्शन के अंदर अगर आपने x को पास किया आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को, तो ये आपको वो सारे मेथड्स देगा जो आप डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर गेट है, आइटम्स है, कीज है, पॉप, अपडेट, वैल्यूज। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मेथड के थ्रू कोई एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है तो आप अपडेट मेथड यूज कर सकते हो डिक्शनरी की, और अपडेट मेथड के अंदर आपको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही पास करना है एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है एक डिक्शनरी जिसके अंदर की है तुषार और वैल्यू है 39, तो ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, और इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कितने भी की और वैल्यूज ले सकते हो, वो सारे के सारे आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। एक मेथड है दैट इज आइटम्स। हम लोग देखेंगे x डॉट आइटम्स क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इट हैज रिटर्न लिस्ट ऑफ टपल्स। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, और टपल जो रिप्रेजेंट होता है वो राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। तो इसने हमको लिस्ट ऑफ टपल्स यहाँ पर रिटर्न करके दिया, और लिस्ट को हम लोग इटरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे रिट्राइव करेंगे। फॉर आई इन x डॉट आइटम्स, और इस बार अगर मैं i को प्रिंट करूं तो ये मुझे सारे के सारे टपल्स यहाँ पर प्रिंट करके देगा। तो ये आप देख सकते हो की एंड वैल्यू। और टपल्स को जो है वो आप अनपैक भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये दिनेश अलग इसमें डालना है, 30 अलग इसमें डालना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फॉर i कॉमा j इन x डॉट आइटम्स। तो अब यहाँ पर जो की है वो i के अंदर स्टोर होगी, और जो वैल्यू है वो j के अंदर स्टोर होगी। तो इसको मैं फॉर्मेटेड प्रिंट यूज करके की को प्रिंट करूँगा, की दैट इज i, एंड, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड वैल्यू जो है वो हमारी j के अंदर है। तो यहाँ पे मैं j लिखूंगा, और अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको सारे कीज और वैल्यूज को प्रिंट करके देगा। कीज मेथड आपको डिक्शनरी के अंदर के सारे कीज की लिस्ट देगी, और जो वैल्यूज मेथड है वो आपको डिक्शनरी के अंदर के सारे वैल्यूज की लिस्ट देगी। गेट मेथड के थ्रू आप डिक्शनरी के अंदर से कोई भी एलिमेंट की वैल्यू गेट कर सकते हो बाय की, और ये कुछ इस तरीके से आपको देगा। आप इसी को इस तरीके से भी रिट्राइव कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं इस नोटेशन से कोई ऐसी की एक्सेस करता हूँ जो डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एरर आता है। बट यही अगर मैं यूजिंग गेट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एरर नहीं आएगा, राइट। तो ये डिफरेंस है एक्सेसिंग थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट एंड थ्रू गेट मेथड। और रिमूव करने के लिए पॉप है, और ओके, अगर डिक्शनरी को क्लियर करना है आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हो। सो x डॉट क्लियर विल क्लियर द डिक्शनरी, और अब अगर मैंने x को प्रिंट किया तो ये मेरी डिक्शनरी यहाँ पर खाली हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनानी है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको कि डिक्शनरी के की के ऊपर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, उसी तरीके से आप एक की के ऊपर कोई और डिक्शनरी को भी स्टोर कर सकते हो। तो उस केस में वो बन जाएगी आपकी नेस्टेड डिक्शनरी। तो नेस्टेड डिक्शनरी मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोडक्ट 1 की डिक्शनरी बनाता हूँ। तो इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा प्रोडक्ट का आईडी होगा 1। प्रोडक्ट का जो नाम है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पेन ड्राइव, और एक की हम लोग यहाँ पर लेंगे दैट इज प्रोडक्ट प्राइस, और वो मैं ले लेता हूँ 350। तो ये मेरी यहाँ पर एक डिक्शनरी बन गई। उसी तरीके से मैं और एक डिक्शनरी बनाता हूँ प्रोडक्ट 2।
अगेन कर्ली ब्रैकेट, इसमें भी मैं ले लेता हूँ आईडी हम लोग लेंगे 2, और जो प्रोडक्ट का नेम है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड, एंड जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 500। ओके, तो ये मेरी सेकेंड डिक्शनरी बन गई। और एक डिक्शनरी हम लोग बना लेते हैं फास्ट में, प्रोडक्ट 3, जिसमें हम लोग देंगे ID 3 और नेम माउस। You can take any product names, and price I will take 400 rupees. Okay, so ये यहाँ पर मेरे 3 डिक्शनरी क्रिएट हो गए। अब मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट्स, और इसकी जो की होगी दैट इज P1, दैट इज प्रोडक्ट 1, और जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज प्रोडक्ट 1। मतलब P1 इस की के ऊपर हम एक और डिक्शनरी यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं और एक की ले लेता हूँ P2, इसके ऊपर हम लोग डिक्शनरी को स्टोर करेंगे प्रोडक्ट 2, और की 3 के ऊपर दैट इज P3 में की का नाम ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे प्रोडक्ट 3। तो ये मेरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पर की है वापस। सो प्रोडक्ट्स P1, P2 and P3, and on P1 what I want to store that is product 1, so PRODUCT product 1. On key 2 I want to, okay, product 2 spelling is mistake, so it is something PRO DCUT 2, and product 3 will be, that is product 3। ओके, दोबारा से मिस्टेक, PRODCUT 2, what is the error, product 1, PRODUCT product 1, product 2, product 1 is not defined, did you mean product 3? Product 1 is not defined, product 2, product 3. P1 is holding product 1, P2 is holding product 2, P3 is holding ओके, कहाँ पर गलती हो रही है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, व्हाट इज द एरर, P1 प्रोडक्ट 1, P2 प्रोडक्ट की जो स्पेलिंग है वो PRODCUT 2 है, और मैंने यहाँ पर लिखी है PRODCUT 2। P3 की जो स्पेलिंग है वो PRODUCT3 प्रोडक्ट 3, और प्रोडक्ट 1 की जो स्पेलिंग है PROO is missing here, spelling mistakes. Okay, PRDOUCT, ओके, काफी मिस्टेक्स हो गए हमारे यहाँ पर, PRDO। तो फास्ट टाइपिंग में इस तरीके के मिस्टेक्स होते हैं। अब ये बन गई हमारी नेस्टेड डिक्शनरी, और ये प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको नेस्टेड डिक्शनरी मिल गई, और इस नेस्टेड डिक्शनरी में काफ़ी एलिमेंट्स जो है वो रिपीटेडली ऐड हो चुके हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सेस द एलिमेंट्स थ्रू नोटेशन, एरे नोटेशन। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ P1 का मुझे नाम चाहिए, तो ये मेरी पहली की हो गई, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा दूसरी की, दैट इज नेम, तो ये मुझे यहाँ पर देगा पेन ड्राइव। उसी तरीके से अगर आपने P2 का नेम लिखा तो वो कीबोर्ड देगा, P3 का नेम आपको माउस देगा। और इसको आपको अगर लूप के थ्रू इटरेट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर I इन
प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो आई है वो आपको तीनों भी जो नेस्टेड डिक्शनरी है वो रिट्राइव करके देगा। सो प्रिंट ऑफ आई अगर आपने लिखा तो यहाँ पर आपको ये P1 P2 P3 तीनों के भी कीज मिलेंगे। और अगर आपने प्रोडक्ट्स ऑफ आई लिखा तो उनके वैल्यूज मतलब डिक्शनरीज आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको वापस अनपैक मैकेनिज्म से करके दिखाऊंगा। सो फॉर आई कॉमा प्रोडक्ट PRO इन प्रोडक्ट्स। तो PRO मतलब आपका हर एक प्रोडक्ट है और आई उसकी की है। तो अगर मैंने सिंपली यहाँ पर प्रिंट किया PRO तो ये आपको हर एक प्रोडक्ट को रिट्राइव करके देगा इस तरीके से। तो 1 2 3 आई कॉमा ओके ओके। सो अनपैकिंग के लिए आपको जो है यहाँ पर इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा। सो फॉर आई कॉमा PRO इन प्रोडक्ट्स डॉट आइटम्स। ओके, सो ये आपको देगा की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल्स और ये आपको हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर रिट्राइव करके देगा। तो काफ़ी सिंपल है डिक्शनरी को क्रिएट करना, स्टोर उसके अंदर एलिमेंट को स्टोर करना और उनको एक्सेस करना। और डिक्शनरी काफ़ी यूजफुल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं जो कि हमको आगे यूज़ करना है हमारे मशीन लर्निंग के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी इस रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द क्वेरी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।